वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। मैं आज कल 9वीं वर्ग के जो पहला अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स उससे संबंधित जो अध्याय समीक्षा है वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और इसके साथ ही इस चैप्टर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे मैं उसको भी आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। तो चलिए इस चैप्टर से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है अध्याय समीक्षा है हम उसको पहले समझते हैं। तो इसमें जो पहला हमारा है कि संसार की सभी वस्तुएं जिस पदार्थ से बनी हैं वैज्ञानिक उसे पदार्थ कहते हैं। ये पहला हमारा है। और दूसरा इसमें दिया है कि वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है स्थान या आयतन घेरती हैं पदार्थ कहलाती हैं। प्राचीन भारत के दार्शनिकों ने पदार्थ को पंचतत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश से बना आता है। पदार्थ को इन्हीं पंचतत्व में वर्गीकृत किया गया है, जबकि ये जो चीज़ें बताई गई ये सरासर गलत हैं। प्राचीन भारत कोई हिंदूकालीन देश नहीं था बल्कि एक बौद्धिस्ट देश था। बौद्धिस्ट देश में पंचतत्व नहीं है बताया जाता था। ना तो वायु तत्व है, ना तो पृथ्वी तत्व है, ना ही अग्नि तत्व है, ना ही जल तत्व है, ना ही आकाश तत्व है। ये सब जो भी गपोड़ों ने बताया है ये सरासर गलत है, इसलिए मैं इनको पंचतत्व नहीं कर सकता। जो गपोड़ेधारी इसको दिन रात चर्चा करते रहते हैं, गुणगान करते हैं, उनके लिए हो सकते हैं, लेकिन एक वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से विज्ञान का एक टीचर होने के नाते ये गलत है, तो गलत चीज़ को गलत ही कहना चाहिए। इसके अलावा इसके बाद अगला पॉइंट है सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है कि पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। तो ये अगला पॉइंट इसमें दिया गया है, तेज हो जाती हैं। पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो भिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। ये बलों को एक साथ रखता है। इसे अंतरानुक बल भी कहा जाता है, वैन डर वाल्स फोर्सेस। प्रत्येक पदार्थ में यह आकर्षण बल अलग अलग होता है। इन्हीं बलों के कारण पदार्थ की अवस्थाएं बनती हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उनकी कणों को विभिन्न विशेषताओं के कारण होता है। पदार्थ की ये अवस्थाएं उनके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होता है। बल लगाने पर ठोस टूट जाते हैं या टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है। इसके बाद यह है कि द्रव का कोई आकार नहीं होता, लेकिन जिस बर्तन में इसे रखते हैं या उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, परंतु द्रव का आयतन निश्चित होता है। द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। इसमें कहा गया कि द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। ठोस की अपेक्षा द्रवों में मिश्रण की दर अधिक होती है। यही कारण है कि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान की भी अधिक होता है। ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों का संपीड्यता कंप्रेशन काफ़ी अधिक होता है। तापमान एवं दाब में परिवर्तन कर पदार्थ की अवस्थाएं बदली जा सकती हैं। जिस ताप पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है इसका ताप उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। अगला पॉइंट इसका दिया है कि गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब कोई पदार्थ पूरी तरह से नहीं गल जाता है, पदार्थ तापमान नहीं बदलता, चाहे उनमें और भी ऊष्मा दे दी जाए। पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को बदलने के लिए
ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके। तापमान में बिना कोई वृद्धि दर्शाए पदार्थ उस अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। यह ऊष्मा पदार्थ में छुपी रहती है, जिसे हम गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट कहते हैं। संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडलीय ताप पर वह ताप जिस पर द्रव उबलने लगता है, इस ताप को उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन होता है। द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था में से सीधे गैस और वापस ठोस बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला पॉइंट इसका दिया है कि पदार्थ के कणों के बीच दूरी पदार्थ के कणों के बीच दूरी में परिवर्तन होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं बनती है। और ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। दाब बढ़ने की और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण या एवोपरेशन कहते हैं। वाष्पीकरण से शीतलता आती है। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन से पदार्थ हैं? तो कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, शीतल पेय, इत्र की सुगंध। तो इसमें पदार्थ कुर्सी हो जाएगा, वायु, बादाम, शीतल पेय। ये सब क्यों होगा? क्योंकि इसमें द्रव्यमान होता है, स्थान घेरता है। इसको हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा या सेंस ऑर्गन द्वारा अनुभव कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। तो गर्मा-गर्म खाने की कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने के महत्व लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। यह पदार्थ की विशेषताओं का गुण है, जो तापमान बढ़ने से इनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और ये कण गतिज ऊर्जा बढ़ने से इनकी बीच की दूरी अर्थात कणों के बीच रिक्त स्थान बढ़ जाता है और फैलने लगता है। यही कारण है कि गर्म खाने की महक ठंडक खाने की अपेक्षा तेज़ी से पहुंचता है। अगला प्रश्न है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? तो यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है या पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान। यदि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता तो गोताखोर पानी को नहीं काट पाता। पदार्थ के कणों की क्या विशेषता है? पदार्थ के कणों के बीच निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उसके बाद किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान और आयतन। तो बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। इसको व्यवस्थित कर लेना है इसको घनत्व के क्रम में। विसरण किसे कहते हैं? विसरण तो दो भिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। गलनांक क्या है? तो गलनांक वह ताप जिस पर कोई पदार्थ है, इसको सीधा सीधी कह सकते हैं कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ गलना शुरू कर देता है, वह ताप उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा क्वथनांक क्या है? ये क्वथनांक किसे कहते हैं? इसका प्रश्न हो जाएगा कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलना शुरू कर देता है, उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक का नाम बताइए। तो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक हैं ताप और दाब। अगला प्रश्न दिया गया है, गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? लेटेंट हीट क्या है? तो गुप्त ऊष्मा को सीधा सीधी हम समझ सकते हैं कि अवस्था परिवर्तन के समय ताप स्थिर
स्थिर ताप पर पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को दी गई आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अथवा जब कोई पदार्थ भौतिक अवस्था ठोस से दूसरी भौतिक अवस्था जैसे द्रव में परिवर्तित होता है तो एक नियत ताप पर उसे कुछ ऊष्मा प्रदान करनी पड़ती है। यह एक नियत ताप पर ऊष्मा प्रदान करता है। किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा की वह मात्रा जो उसके द्वारा दी गई अवस्था परिवर्तन या चेंज ऑफ स्टेट के समय अवशोषित की जाती है या मुक्त की जाती है। अगला प्रश्न है ठोस के गुणधर्म है। ठोस द्रव और गैस के गुणधर्म लिखिए। तो ठोस द्रव और गैस के गुणधर्म लिखना है। ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होता है। ठोस की सीमाएं तथा स्थिर आयतन होता है। बाह्य बल लगने से ठोस अपने आकार को बनाए रखता है। अंतरानुक बलों में ठोस में द्रव तथा गैस से अधिक होता है। ठोसों में द्रव तथा गैस से अधिक होता है। द्रव के गुणधर्म निम्नलिखित हैं। तो द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, इनका आकार निश्चित होता है। इसके अलावा द्रवों में बहाव होता है, इसका आकार बदलता रहता है। इनका अंतरानुक बल ठोस से कम होता है। गैसों के गुणधर्म निम्नलिखित हैं। ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होते हैं। इनके कणों के बीच अंतरानुक बल सबसे कम होता है। और इसके अलावा इसमें और जो पॉइंट दिए हुए हैं, गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है। इनका विचलन काफ़ी तीव्रता से होता है। अगला प्रश्न दिया है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। इसे देकर उदाहरण देकर से समझाइए। जब हम एक बीकर में पानी लेते हैं, उसे पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ कण डाल देते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट पूरे बीकर में फैल जाता है, अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट का प्रत्येक कण जल के प्रत्येक कणों के बीच मिल जाता है, जिससे यह पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या कारण बताइए। क्यों गैस उस बर्तन को पूरी तरह भर देती है जिसमें इसको रखते हैं। द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता अधिक होती है, जिससे ये जिस बर्तन में डालना होता है तेजी से स्थान लेते हैं और पूरी तरह भर देते हैं। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। तो वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः अवशोषित करने के लिए वाष्पीकरण के समय वाष्पीकरण सीधी कह सकते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रवों को अपने कणों के आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं और इस तरह अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित होने से आसपास ठंडक होने लगता है और शीतलता आ जाती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जब वायुमंडलीय दाब का तापमाप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ठोस में बदलने की प्रक्रिया को इसको सीधे हम कह सकते हैं ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन क्या है। द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से गैस और वापस गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। सतह का क्षेत्र बढ़ने से, तो सतह का क्षेत्र बढ़ने से इसका पहला है वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया और सतह क्षेत्र बढ़ने से वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। तापमान वृद्धि, तापमान बढ़ने पर पदार्थ के कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाती है, जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। आर्द्रता में कमी, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा जिसे आर्द्रता या मॉइस्चर कहते हैं। जलवाष्प बढ़ने से आर्द्रता बढ़ेगी और आर्द्रता बढ़ने से वाष्पीकरण की दर घट जाती है। वायु की गति में वृद्धि, वायु की गति में वृद्धि होने से जलवाष्प के कण तेजी से वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास
कि जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा हम सीधे कह सकते हैं इसको कि प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई ऐसी ही गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर का भाग चमकीला पदार्थ तैयार हो जाता है, जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो गुप्त ऊष्मा का परिभाषा सीधे लिखेंगे कि गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बजाय कोई पदार्थ पूरी तरह से नहीं गल पाता, तापमान नहीं बदलता है, चाहे उसमें और भी ऊष्मा दे दी जाए पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को बदलने के लिए, ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके और तापमान में बिना कोई वृद्धि दर्शाए उस पदार्थ के अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। यह ऊष्मा पदार्थ में छुपी रहती है, जिसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। संलग्न की प्रसूत ऊष्मा किसे कहते हैं? वायुमंडलीय ताप पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होती है, उसे हम संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगला पॉइंट है वायुमंडल वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को वायुमंडलीय दाब पर 1 kg को उसके क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। संघनन क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें गैस संघनित होकर या ठंडा होकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, संघनन कहलाता है। 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी ताप पर पानी के कण की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप के कणों में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर लेता है, जिससे वह उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊष्मा होती है। गलनांक और क्वथनांक का अंतर बताइए। गलनांक वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ पिघलने लगता है। ठोसों का गलनांक होता है। क्वथनांक का दिया है। क्वथनांक वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ द्रव या कोई द्रव उबलने लगता है, द्रवों का क्वथनांक होता है। 3 उद्वातित होने वाले पदार्थ का नाम कपूर, नैप्थलीन या नौसादर अमोनियम क्लोराइड। अगला प्रश्न दिया गया है, तो ये मैंने इसका जो इम्पोर्टेंट प्रश्न था, इसके जो टॉपिक थी, मैंने उसको आपके समक्ष रखा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें, ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स पहुँचती रहे। धन्यवाद।